ट्रेंच की दूसरी ट्रॉली जो है, जो आप वीडियो में देख भी रहे हैं, उसे लिए खड़े हैं और फार्म ट्रैक चल दिया है चैंपियन सामने से। अब मीस ही चलेगा, एक पहिया ट्रॉली के दो पहिए इस पे पीछे रोकने जरूरी हैं, टोकन हो जाता है। लाइन आधी भर रही है, मेरे से पीछे मैसी आ गया। इसी तरह से ट्रैक्टर चलते रहते हैं। दोस्तों पर्ची आ गया हाथ में। अब ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बड़ी सुंदर, हल्की सी यहाँ बारिश हुई है और सामने से देख सकते हैं 3511 जा रहा है भैया का, कितना शानदार। ये इसे शायद पेंट वेंट करवाएंगे इसमें। और भी इनके पास में कई ट्रैक्टर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। HMT के ट्रैक्टरों का भी अपना ही जलवा है। कल बारिश हुई है, देखो यहाँ सारे में गिल्ला हो रहा है। और गिल्ला होने की वजह से दोस्तों मंदी ट्रॉली चलानी पड़ती है, क्योंकि फिसलन हो रही है रोड पे बहुत ज़्यादा। मील के आसपास में इतनी फिसलन है कि आप जितना अपना वाहन संभाल के चलाएं उतना बढ़िया है। क्योंकि वैसे तो सभी फैक्ट्रियों के आसपास में रहता ही है थोड़ा बहुत कार्बन, लेकिन यहाँ जो है ज़्यादा चिकनाहट है। और सामने से जो है गोलू भाई की आज बढ़िया आ रही है। ये अदल बदल के लगते रहते हैं और इनके पास में कटड़ा और भी बढ़िया आ रहा है, उसकी भी वीडियो आजकल में बनाएंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते। दोस्तों अगर आपने समाज में प्यार मोहब्बत इज्जत बना ली तो बस मानो आपका जीवन सफल है। राम राम जी, आप बहुत बचा दिए। और दोस्तों ये भी देखो पुराना ही कटड़ा है भाई का, बढ़िया चल रहा है। बहुत भाड़े वालों की धक्का धक रहती है कि कोशिश में रहते हैं ये कि सुबह ही सुबह 2-3 फेरे हो जाओ, क्योंकि दोस्तों ये लोकल में ही है। 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक जोटा आराम से आ जाता है लेके। 400-500 रुपये बड़े बढ़िया बन जाते हैं। शायद 25 रुपये कुंटल का रेट चल रहा है। और सामने दीपक चचा खड़े हैं और एक भाई का 241 जा रहा है, बहुत ही शानदार। राम राम जी। मील की हालत देख सकते हैं। ये अभी यहाँ 4 ही बूंद पड़ी हैं और 4 बूंद में हालत देखो। ये देखो मील की लाइन में ट्रॉली कभी कभी घटा हो रही है, कभी कभी राहत भी हो रही है। यार ये देखो आपका गन्ना देखो, क्या धाकड़ ट्रेंच का गन्ना कितना बेहतरीन है। तो दोस्तों इसीलिए जो है थोड़ा सा किसान भाइयों को सचेत करना पड़ता है कि इस ट्रेंच के पीछे बिल्कुल पागल ना हो। शौक में बोते रहे अपना अलग अलग तरह का, उसमें जो है आपकी खेती आपको आसान लगती है। शौक में बोएं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा अपने ऊपर किसी भी रूप में पैसों का भार ना आने दें, क्योंकि दोस्तों खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। कोरोना के बाद से तो एकदम गुना दुगनी नहीं हुई, 4 गुनी महंगाई एकदम। तो इसलिए बहुत संभल के चलने का काम है, नहीं तो ये बच्चे मन मर्जी के स्कूल कॉलेजों में पढ़ नहीं पाएंगे। इनके बेचारों के सपने ऐसे ही रह जाएंगे। हमारे तो नूर रह गए थे
कि हम तो इसलिए परेशान थे, मेरा मुंह ऐसा हो रहा है दोस्तों, हम तो इसलिए परेशान थे कि उस टाइम पे साधन इस तरह के थे कि मंदी का दौर कह सकते हैं कि भाई बड़ा मंदा था। लेकिन दोस्तों अब भी वही टाइम आ गया कि आप किसान हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप, नमस्कार जी भैया, ठीक हो जी, बढ़िया जी, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका बिजनेस हो, अगर आप संभाल के नहीं चलोगे और उल्टे सीधे खर्चे ऐसे करते रहोगे तो आपको कुछ हाथ पल्ले नहीं लगने का, और महंगाई जो है बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, खर्चे आपके दिन रात बढ़ते चले जाएंगे। ये देखो एक और बहुत ही बढ़िया कटड़ा आ रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है अब डाढ़ा। भैया जी कितने दांत है वो, क्या दांत है? अच्छा बढ़िया दोस्तों, यहाँ बुग्गी सगन्ने डालने वालों के बड़े मजे हैं, बहुत बढ़िया तोल होती है और बड़ा जल्दी जल्दी काम होता है। दोस्तों 71-40 हो गए हैं, बहुत बढ़िया हाड़ा हुआ है, और बराबर में लाला भाई का शेर आ रहा है, इससे पीछे है, अभी वो दिख नहीं रहा है। कटड़े वाले भाई अपने चलते रहते हैं यहाँ से। दोस्तों ये शायद इसका सुबह से दूसरा फेरा है, तीसरा, क्योंकि ये 9 बजे तक 10 बजे तक 3 फेरे कर देता है मील में। बहुत ही बढ़िया, ये पहले कविता भाई के पास में था, बहुत ही बेहतरीन, उनसे ये थमा नहीं तो ये लाला भाई को दे दिया, क्योंकि इनके पास में चलाने का ज़्यादा काम है। दोस्तों छोटी चैन जो है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए सामने मिल का एंटी ट्रैक्टर खड़ा है लाला जी का पुराना। दोस्तों हम छोटी चैन पे ही चलेंगे, क्योंकि बड़ी पे भी ट्रैक्टर ज़्यादा हो गया है, थोड़ी देर में मील जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा चलो लो दोस्तों, थोड़ा दूर इसलिए रोका था कि ज़्यादा रपटन हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आगे रोकते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ रुक गया है ट्रैक्टर आराम से, और बराबर में भैया हैं, सन 80 से ये ट्रैक्टर इनके पास में चल रहा है, बाबा दादाओं की निशानी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार। और यहाँ देखो मील पे जितनी कोशिश होती है मील उतनी सफाई करता है, लेकिन यहाँ ट्रैक्टर रपट रहे हैं तो बहुत संभाल के चलाना है। सन 1980 से ये भैया के पास में चल रहा है। एक बार पेंट हुआ भैया, दो बार पेंट हुआ। तो भैया जी नमस्कार, थोड़ा सा आपका नाम परिचय हो जा। पृथ्वीराज पनवाड़ी जी भैया, तो ये तब से आपके पास ही है जी? हाँ, ये बाबा जी के जमाने का है। अच्छा, तो इसके साथ में और कितने ट्रैक्टर चल दिए? 3-4 ट्रैक्टर बदल दिए। अच्छा, यो नहीं देना, यो रखना ही है। यो रखना ही है, क्योंकि दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि 50 कुंटल गन्ने छोटे हाड़े में तुलवा रहा है। और देखो वही चौधरी फार्म लिखा हुआ है, आपने एक ट्रॉली बहुत बार वीडियो में देख ली है कि हल्के फ्रेम की बहुत अच्छी ट्रॉली चल रही है। क्योंकि दोस्तों बेशक फ्रेम हल्का है, लेकिन जो लोहा उस ट्रॉली में इसमें लग रहा है कि वो आज के नहीं है। क्योंकि अब जो है नई ट्रॉलियों के भी चैनल वेल्ड करवाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बना दी, वे मंदे रेटों की बना दी। चलो हमने मान लिया कि मिस्त्री ने कहा जी आप बहुत मंदा चल रहा जी, बनवा लो। तो झोटे बुग्गी के बॉन्ड वालों ने ट्रॉली बनवा ली, लेकिन ये लोहा नहीं मिल पाया उन्हें। क्योंकि ये देखो हल्की फड़ में भी तो भी ये तो पहले बड़े हाड़े में भी चली, है ना? तब मुझे लगा तुलवाई थी क्या मैसी पे 60 कुंटल से भी ज्यादा गन्ने। 62 कुंटल गन्ने। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आप देखो, अगर आपको शौक है तो आपका नाम है, बहुत ही बेहतरीन। देखो ये भी ओरिजिनली चल रहा है इसके साथ में, बहुत ही प्यारा। और देखो ये जो इसकी पहचान है, इसकी ये जो ये ढली हुई होती है, ये कभी नहीं टूटती। क्योंकि इनके खांचे पीछे की तरफ थे और दोनों तरफ ये जगह थी। एक्सल वगैरह सारा फिट चल रहा है ट्रैक्टर का, बहुत ही बढ़िया। और इसी तरह से किसान भाई आपस में बोलते बतलाते, प्यार मोहब्बत से हंसते मुस्कुराते,
अपना चलते रहते हैं, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों नाम कुछ लाए थे, नाम कुछ अपने साथ में लेके जाने के। ये इधर मैंने ट्रॉली इधर कर ली थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ ट्रैक्टर रपटने का खतरा रहता है। ये बहुत बढ़िया रुका, एक दिन हमारा यहीं आ गया था, तो इसलिए हमने इधर निकाल लिया। और इधर मील अपनी चाल पे धीरे धीरे चल रहा है। अब वो ट्रॉली जाएगी, फिर ये जाएगी, फिर भैया जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा, धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। शाबाश भाई, कमाल कर रहे हैं चलाने में, ऐसे धाए 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 धाए। दोस्तों बहुत कैड आ रहा है, दूसरा फेरा है इसका ये अब सुबह से। दोस्तों छोटू भाई का लांडा जोटा आ रहा है, कई साल से चल रहा है इनके पास में। क्या हुआ फेरा? आय शाबाश, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये झोटे, एक झोटा इनका ऐसा रहता है जो 4-5 साल चलता है इनके पास में, और एक साइड में दूसरा झोटा बदलता रहता है। ये लांडा झोटा बहुत ही बेहतरीन चलता है इनका, 2-3 फेरे रोज करता है। छोटू भाई के पास में 2 बुग्गी हैं। दोस्तों ट्रॉली लाके छोड़ दी है, और बब्बू भाई का रेसर शिकारी बन रहा है। चाचा लौट रहे हैं आराम से, खेत में सागिए थे, इनकी ट्रॉली चली गई थी, ये वाली अब जाएगी शाम को। और अब चल रहे हैं फटाफट आगे की कार्रवाई, आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों आज थोड़े लेट भी हो गए हैं, मील से आके मैं इनकी चाय लेकर आ गया हूँ खेत में। मुझे थोड़ा सा काम मोदीपुरम में, फिर मेरठ भी जाना होगा। थोड़ा सा अपने एक रिलेटिव जो मेरठ में एडमिट हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा खाना लेके चल रहा हूँ मैं। सुबह नाश्ता तो दीदी के वहाँ से आ गया था, गंगानगर से। मेरा मुंह ऐसा हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम था नहीं, तो अंदर के कपड़ों को ऊपर ये जैकेट बदल ली है, ये नीचे लोअर बदल लिया है, और फटाफट अब चल रहे हैं। बस जरा सा मुंह धो लिया था। दोस्तों यहाँ से चढ़ाई थी वो रात में ट्रॉली, पर ये जो है थोड़ा इधर को दब गई थी। दोस्तों ये मैंने अपना पुराना ही मास्क निकाला है, काफ़ी दिन पहला है। ये बड़ा आरामदायक है, यहाँ से ये ढीला भी है साइडों में से, तो इसे इतना डस्ट है, इतनी धूल है, इसे ऐसे करके फिर हेलमेट लगा लूँगा आगे चल के। देखो मेरे पीछे हवा कितनी तेज़ चल रही है, काफ़ी परवा हवा का तूफान सा चल रहा है। तो दोस्तों ये जो काम होते हैं कुछ ऐसे हैं कि आप किसी के बच्चे की फीस जमा कर रहे हो, किसी बच्चे को आप पढ़वा रहे हो, जीवन में गरीब है वो, या सफाई का काम है, जैसे जगह जगह कूड़ा घर बने हुए हैं उनकी सफाई का काम है। जैसे नदी नालों में फेंका गया है कूड़ा, आप अगर वहाँ सफाई करवाते हो, उस कूड़े को नष्ट करते हो, और या फिर किसी का गरीब गुरबा का इलाज करवाते हो, या किसी की आप कैसे भी मदद करते हो, या किसी किसान भाई के पास में कोई यंत्र नहीं है, आप अपने यंत्रों से उनकी जुताई उताई कर देते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सामाजिक काम होते हैं जीवन में। एक सामाजिक काम ऐसा जरूर करना चाहिए इंसान को, हर इंसान को ही अपने जीवन में एक ऐसा काम करना चाहिए कि आपको कभी भी सरकार की या किसी की भी याद नहीं आएगी। अपने अंदर इतने सुधार कर लें, क्योंकि बहुत देशों की ऐसी कहानी है कि वहाँ सामाजिक रिश्ते इतने मजबूत हैं लोगों के बीच अंदर सोशल अवेयरनेस इतनी है कि वहाँ जो है सब आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए धरना नहीं देते, धरने प्रदर्शन नहीं होते, कोई तोड़ फोड़ नहीं होती, आगजनी नहीं होती, उपद्रव नहीं होता बिल्कुल भी। देशों में बड़ी शांति से काम चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से अपना ध्यान रखें, जो भी आपके पास में कोई सोशल काम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बिना, चाहे गुप्त तरीके से, बहुत ही साइलेंट या बहुत ही गोपनीय तरीके से अगर मदद होती है तो कर दें उसे भी। तो इसलिए ये चीज़ अपना रवैया रखें। तो दोस्तों चल रहे हैं मेरठ, अब आपको मेरठ के सीन दिखाते हैं, समझे दोस्तों। ये रास्ता मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको, हमारे चक के आगे से फिर ये कच्चा आ जाता है। वहां तक की वीडियो आपने देखी थी पीछे की, और अब मैं ये जो कच्चा रास्ता बिल्कुल हमारे गांव से और हमारे खेतों से आ रहा है, अब मैं इसके सारे अपनी मोटरसाइकिल से आगे जा रहा हूँ। और फिर ये बराबर में यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखो कितना बड़ा कैंपस है, कई हजार बीघे जमीन पड़ी हुई थी यहाँ गवर्नमेंट की,
फिर सामने देखो कॉलोनियाँ कट रही हैं। और आपको ठीक सामने जब मैं वहाँ पहुँचूँगा रेलवे लाइन के पास में कनेक्टिव रोड पे, जो सर्विस रोड भी है, रेलवे लाइन दिखाऊंगा। और सामने जो है मेट्रो आ गई है, वो भी आपको सीना बागे दिखाता हूँ। और ये रास्ता हमारा आज भी कच्चा है ना, इसमें खड़ंजा लगा है। हमारे खेतों के सामने खड़ंजा है बस थोड़ा सा, बाकी पूरा कच्चा है। और ये हमारे गांव का मेन ही रास्ता है जो कि NH58 पे पहुंचता है। करीब 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दोस्तों मैं सामने आ गया हूँ, ये इधर मोदीपुरम जा रही है, सामने बिल्कुल रेलवे लाइन है। और बस रेलवे लाइन के ठीक बराबर में मेट्रो आ गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ इधर चलते हुए। अब दोस्तों सामने ही वहाँ क्रॉसिंग है। ये अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में खड़े हैं। और ये यहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस करके सामने बिल्कुल जंक्शन आ गया है, जहाँ वो खंबा है। ये कॉलोनी कट रही हैं। और यहाँ एक हरी क्रेन खड़ी है, ये देख सकते हैं आप सामने, वो जो खड़ी है क्रेन बिल्कुल ठीक हमारे सामने। ये यहाँ पे ये जो खड़ी है बिल्कुल मेरी उंगली के ठीक सामने ऊपर। तो ये यहाँ से आ गया है मेट्रो, इधर आ गई है रेलवे लाइन के नीचे नीचे पूरी सिवाय गांव की ज़मीन में आ गई है। और आपको दिखाता हूँ ये फाटक क्रॉस करके। दोस्तों अगर पीछे दोनों साइड में फाटक बंद है तो ये जगह जगह रेलवे लाइन के नीचे के लिए अंडरपास होता ही है, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। बेशक यहाँ पानी ना भरा हुआ हो, आराम से निकल सकते हैं। दोस्तों मैं फाटक क्रॉस करके आ गया हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं NH58 है, बिल्कुल ठीक सामने ही हमारे। और ये यहाँ जहाँ ये सामने क्रेन खड़ी है, यहाँ से ये जंक्शन यहाँ आ रहा है रेलवे लाइन के नीचे। देखो ट्रेन जा रही है। फिर यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है और उसके पीछे हमारा गांव है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा क्षेत्र में इतनी तरक्की है कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। चारों तरफ गवर्नमेंट के फार्म है। फिर उधर देखो बराबर में वहाँ कॉलोनी कटी हुई है बहुत धाकड़। ये फार्म भी हमने बोया था कभी बराबर वाला, जिसमें पूरे में बिल्डिंग खड़ी है, अमित भैया का है वो। फिर यहाँ A to Z सोसाइटी कट गई है, उधर नीलकंठ है जहाँ से मैं आया हूँ। पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है और अब आगे जो है NH58 है। और मेट्रो वहाँ से आती हुई रोड से इधर घूम के यहाँ आ रही है, जो जहाँ से पोली हाउस हटाया आपने पहले वीडियो देखी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये रोड जो है करीब हमारी याद में 20 बार बन गई होगी। और ये भाई सिवाय से ही थे अपने, काफ़ी अच्छे भाई हैं ये भी। तो दोस्तों हमारे गांव का मेन रास्ता आज भी कच्चा ही है, जो आपने देखा। आप चल रहे हैं मेरठ। दोस्तों मैं हॉस्पिटल से चल दिया हूँ। जो मेरा काम था, जो मेरी जिम्मेदारी थी, उसे मैं पूरी करके यहाँ से निकल लिया हूँ। अब अपना आगे का सफ़र पूरा करते हैं धीरे धीरे। फिर दोस्तों वहाँ के बाद मैं दीदी के यहाँ आ गया हूँ, जो कि हमारी बड़ी बहन ओली दीदी हैं। ये उनकी कोठी है गंगानगर में। और थोड़ा ये सामान है उनका, ये उन्हें देना है। फिर उसके बाद में धीरे से अपना घर निकल चलते हैं घूमते हुए। एक घूंट चाय पी के आप भी आ जाओ, चाय पी लो। फिर दोस्तों चल के देखते हैं ट्रॉली हुई है नहीं हुई है। गेहूँ में आज पता लगा है कि गायें निकालने के ऊपर, घुसाने के ऊपर अड़ोसी पड़ोसियों में कुछ झगड़ा बना है। उनमें हमारा जो ठेकेदार था मिंदर, वो भी शामिल था। सचिन और नवीन भी शामिल थे। झगड़े का पता चला है हमें, उसे जाकर सॉर्ट आउट करवाते हैं। अभी मैंने कह दिया था इतना कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इन गायों को पकड़ के बांध लो, एक तक दो सभी पकड़ लो, ये गेहूँ हो जाएंगे। अन्यथा कोई किधर को भी भगावे, कुछ भी करे, कोई लड़ेगा नहीं आपस में, क्योंकि कोई जानबूझ के नहीं भगा रहा, वो अपने गेहूँ में से निकाल रहा है। दोस्तों मैं डोली दीदी के यहाँ से चल दिया हूँ। और जो सामने ये मेरे पीछे मवाना रोड है, मेरठ मवाना रोड तरफ आप देख सकते हैं कि ये सीधी जो है बेगम पुल जाती है और इधर गढ़ की तरफ भी निकलती है, हापुड़ रोड पे भी निकलती है। ये नाले वाली रोड है। जो यहाँ से रोड बन रही है ये सीधा किला रोड पे मिलती है जाके। ये मैं दिखाना चाह रहा था कई दिन से। ये बड़ी अच्छी जो है रोड देखो यहाँ बनी है, ये देख सकते हैं आप। ये जो है बहुत ही बढ़िया डिवाइडर रोड बनी है और सीधा ये जो है किला रोड पे निकलती है किले की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, ये नाले के साथ साथ जा रही है। और इधर ये इधर मोदीपुरम से होते हुए
बजते बजाते कैंट से आ जाती है इधर। और ये सीधे बेगम पुल और इधर गढ़ की तरफ निकलती है। मेरठ मवाना रोड है। अब मैं खेत में आ गया हूँ। चक रोड पे घिमो की तरफ जा रहा हूँ उधर। बिल्कुल दिन छिपने वाला है। और दोस्तों अभी मैं छोल में नहीं पहुंचा हूँ। अभी मैं मेरठ से सीधा आके, ये आप देख सकते हैं मेरा मुंह ऐसा हो रहा है। हेलमेट आगे की तरफ कर लेता हूँ। तो अब चलते हैं एक बार खेत पे, राउंड लगाते हैं। प्रदीप बगा बिजार उजार तो ना चमके थे।